हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताती हूँ। ये है गरम सूट और ये गरम सूट की कुर्ती है। वर्क देखिए इसका, ये नेक वर्क है, कितना प्यारा है, कश्मीरी वर्क है। और चलो इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, क्योंकि समय जो है वो बहुत कीमती होता है, और आप लोगों का भी और मेरा भी। चलिए मैं आपको कुर्ती की कटिंग आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ईजी तरीका बताऊँगी और आपको ये डेफिनेटली बहुत ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं इजी वे रखूँगी इसका, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊँगी। अगर इस तरीके को आपने सीख लिया तो आप हर एक कुर्ती को आसानी से काट सकते हैं। चलिए इसके लिए लेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट सामान अपना। चौक हो गया, स्केल हो गया, इंची टेप और सीज़र। कुर्ती को कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो होता है कि हम जो ये हमारा नेक है, हम बिल्कुल इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, लाइक दिस। जैसे कि मैंने अभी इस शर्ट को बिल्कुल हाफ में से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, इसी तरह आपने भी शर्ट को ऐसे बिल्कुल सेंटर में से नीचे तक फोल्ड कर देना है। और इसको सेंटर में करते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान से इसको सेंटर में करना है, ताकि कुर्ती में हमारी कान वगैरह कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा न हो। चलिए कुर्ती में हम सबसे पहले लेते हैं तीरा। सबसे ऊपर से हम सबसे पहले तीरा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर तीरा मेरे पास 13 तैयार है और इसको हम 14 कटिंग करते हैं। ठीक है, हमने अपने तीरे में 1 इंच ऐड करना है और ऐड करके उसका हाफ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा 14 बनता है 1 इंच ऐड करने के बाद, तो मैंने 1 इंच ऐड करके तो मेरा यहाँ पे 7 बनता है। मेरा जो तीरा है वो यहाँ पर हाफ करके 7 बन रहा है। उसके बाद लेते हैं हम आर्म होल, और आर्म होल को कटिंग करते वक्त हमने देखना है। तो इस यहाँ पर मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी कि ये आप जस्ट जितना भी हैवी काटती हो ना, तो उसका आपने 7 से ज़्यादा कभी भी नहीं आर्म होल काटना। और अगर छोटे बच्चे का मापा है, टीनेजर का है, उसको आप 7 से थोड़ा कम ही रखोगे, 6.5 भी रख सकते हो, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं रखना कभी। और जितना आप हैवी मापा कटिंग करते हो उसको आपने 7 ही रखना है। यहाँ पर मेरे पास मीडियम ही किसी का मेज़रमेंट है, तो मैं यहाँ पर लूँगी इसको 6.5। देखिए यहाँ से अब हम लेंगे ब्रेस्ट साइज़। जैसे कि यहाँ पर उलझने वाली कोई भी बात नहीं है, अपनी ब्रेस्ट का अपने हाफ करना है। ये मैं 42 तैयार कर रही हूँ, 42 का आप हाफ कर लीजिए। 42 का हाफ बनता है 21। तो उसमें आपने क्या करना है, हाफ करने के बाद आपका कितना भी मेज़रमेंट है उसको हाफ कीजिए और उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट में 2 इंच ऐड कर लिया है। और उसके बाद इसी तरह आपको यहाँ से क्या करना है, 15 इंच कमर जो होती है हमारी, बिल्कुल मैं इजी तरीका आपको बता दूंगी। जो कमर होती है, तो जो हैवी लोग होते हैं उनकी आप 15 पे कट कीजिए, और थोड़े से मीडियम में हैं तो आप उनकी 14.5 पे कर सकते हो। टीनेजर की आप 13.5 के यहाँ तक ले सकते हो। थोड़ा सा उनकी ये लंबाई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं उलझना। 15 इंच या 14 और 15 के बीच में आपने कमर का निशान लगा लेना है। और यहाँ पर आकर आपने जितनी आपकी यहाँ से ब्रेस्ट थी, ठीक है, उसका हाफ इंच कम कर देना है यहाँ पर आकर के। और यहाँ भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप कमर का मेज़रमेंट नहीं करते तो आप यहाँ से सिर्फ ओनली 7 इंच ले लीजिए। टीनेजर का आप 7 रखिए, और अगर हैवी मापा है तो 8.5 तक जा सकते हो आप। थोड़ा सा ये आइडिया आपको खुद लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से फिटिंग को यहाँ पर मैच कर देंगे, और यहाँ से यहाँ हिप पर मैच कर देंगे। ठीक है, और ये जो है ये आपका फाइनल फिटिंग का निशान है यहाँ पर। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है तीनों जगह से। ये हमारे पास हिप होती है। ठीक है, कमर के बाद जो है हम हिप का निशान लगाते हैं। हिप यहाँ पर मेरे पास जो है मेरे कस्टमर की हिप जो है वो यहाँ से 42 है। ठीक है,
तो उसका मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ में 2 इंच ऐड, आपका जितना भी मेज़रमेंट है आप उसका हाफ़ कीजिए और 2 इंच ऐड कर दीजिए। कमर पर भी 2 इंच ऐड करना है, ब्रेस्ट पर भी 2 इंच ऐड करना है और यहाँ पर हिप पर भी 2 इंच ऐड करना है। और उसके बाद हमने स्केल की हेल्प से हमने इससे फिटिंग को और यहाँ से हिप पे मैच कर देना है, ठीक है। और ये निशानी हम 2 इसलिए लगा लेते हैं ताकि बिगिनर्स को ये याद रहे कि यहाँ हमारी फिटिंग का निशान है, वो कुछ भी भूलें नहीं। और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जन रखा जाता है, ठीक है ना। सूट में हमें एक्स्ट्रा वर्जन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ भी अगर आपसे जैसे बिगिनर्स हो तो आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसको हम अगर एक्स्ट्रा हमारे पास मार्जिन रहेगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमेशा आप कपड़े को एक्स्ट्रा रख कर ही कटिंग कीजिए, पॉइंटों पे मत कटिंग कीजिए। और उसके बाद हम नीचे आएंगे घेरे पे। घेरे पर भी हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा घेरा जो है यहाँ 44 रेडी है, उसका हाफ़ करेंगे। उसका हाफ़ करने के बाद हमारे पास आ जाता है सॉरी वो हिप थी, तो यहाँ पर 22 में हमारा जो है घेर तैयार है। बस यहाँ से भी हमने किसी का कितना भी रेडी हो, हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसका हाफ़ करिए और 2 इंच ऐड कर दीजिए। जैसे कि हमने ऊपर किया है ऐसे ही हम घेर पर भी 2 इंच यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। आगे समझ में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न ना हो। तीरा लेंगे, तीरे में हम उसका हाफ़ करेंगे, पहले उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए, उसका हाफ़ कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद क्या करेंगे, हम आर्म होल लेंगे। आप उसको 6.5 पे कट कीजिए अगर आपका मीडियम मापा है। अगर हैवी है तो 7, उससे ऊपर मत कट कीजिए, क्योंकि आर्म होल अगर अच्छी तरह से आपको फिटिंग नहीं आएगी तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। आर्म होल का जो है ना मीडियम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेस्ट साइज़ लेंगे, उसका हाफ़ करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कंप्लीट फिटिंग रखिए और 2 इंच ऐड कर दीजिए। कंप्लीट ब्रेस्ट रखिए, 2 इंच ऐड, कंप्लीट कमर साइज रखिए एंड 2 इंच ऐड, कंप्लीट रखिए। अपनी यहाँ से निशानी लगा लीजिए कि हमारी हिप जो है वो यहाँ तक है और उसमें 2 इंच ऐड कर लीजिए। इसी तरह घेर पर भी इसी तरह से इसी वे में हमने अपना घेर लेना है, ठीक है, और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से ट्राई करूँगी, ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी तरीका है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता। बस 2 इंच आप अपने ब्रेस्ट, कमर एंड हिप, मेन चीज़ यही होती है और इसका ध्यान रखिए। और आप बिल्कुल जो है कुर्ती कटिंग कर सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। बस ये ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी कुर्ती कटिंग कीजिए। फिर भी ना समझ आए तो आप ज़रूर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग जो है कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट तरीके से प्लीट्स डालना भी बताऊँगी, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ये मैं यहाँ तक बता रही हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कटिंग के साथ साथ आपको प्लीट्स डालना भी ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।